हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बास्टर। तो फ्रेंड्स, आज ही बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मेरा हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, लेकिन ये जानना हर किसी की ज़रूरत, जीवन में ज़रूरत है, जो बर्ड्स को पालते हैं या ब्रीड कराते हैं या घर में शौक से रखते हैं, ये प्यार से रखते हैं, कुछ भी, वो है मेडिसिन। कल एक कमेंट्स आया था एक बहन का, तो उन्होंने पूछा कौन सा मेडिसिन के साथ कौन सा मेडिसिन हम लोग मतलब मिला सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा, ये तो बोलेंगे ही, उससे भी ज़्यादा एक और इन्फॉर्मेशन जो जानना बहुत ही सख्त ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, अब पूरा सुनने के बाद आप लोगों को खुद का ही समझ में आ जाएगा क्यों हम ये बोल रहे हैं। एक शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप हम वीडियो कर रहे हैं, अभी मेरे पास एक कप चाय है जो गर्म है, या मान लीजिए एकदम चिल एक कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है, तो हम खा नहीं रहे हैं, ऐसे ही वीडियो कर रहे हैं। करने के बाद जब पिएंगे आहिस्ता आहिस्ता, उसका जो एक चिल कोल्ड ड्रिंक्स पीने से जो है, मान लीजिए चाय तो कोई तो ठंडा नहीं पीता है, चाय गर्म ही पीता है, या कोल्ड ड्रिंक्स कोई गर्म नहीं पीता है, वो ठंडा ही पीता है। लेकिन जब वो फ्रीज में रहे, या जब तक वो मतलब ओवन पे रहते चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक्स फ्रीज में रहता है, ठीक है। लेकिन जब बाहर हम लोग लेकर आते हैं, तो एयर कांटेक्ट जब होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसका जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है। मान लीजिए चाय का ही पकड़ लीजिए, मैं एक वीडियो ख़त्म करने के बाद अगर चाय पीऊँगा, तो वो चाय पीना और मतलब एक क्या मीठा पानी पीना एक जैसे हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग जो बर्ड्स को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरत है, ध्यान से सुनिएगा। उसका एक ड्यूरेशन होता है, चाहे वो कोई भी सीज़न में हो। हम लोग क्या बोलते हैं, मैं भी आप लोगों को सजेशन देता हूँ, जो रेनी सीजन एंड समर में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे के ऊपर मत रखिए, फंगस हो जाएंगे, मतलब फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन विंटर में हम रख सकते हैं। लेकिन ये बात एक साइड से सही है, लेकिन अगर मेडिसिन के ऊपर हम लोग देखिए क्या होता है। अगर हम लोग अगर कुछ मेडिसिन पी रहे हैं, ऐसे कोई मतलब स्ट्रिप्स को फाड़ रहे हैं, फाड़ के टैबलेट को दे के पानी दे के पी रहे हैं, और कोई सिरप होगा तो चम्मच से पी रहे हैं या ऐसे ही पी रहे हैं, इसमें क्या होता है, मतलब एयर कांटेक्ट जो होता है बहुत ही लाइट होता है, जब बाकी शरीर में भीतर चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो बर्ड्स का हम लोग तो ऐसे पिला नहीं सकते हैं, उसका पॉट में हम लोगों को मेडिसिन देना पड़ता है, या मेडिसिन छोड़िए आपका नेचुरल कोई भी चीज़ देना पड़ता है। लेकिन इसका एक ड्यूरेशन होता है। क्या ड्यूरेशन? एक मेडिसिन हम लोग अगर पॉट में डाल रहे हैं पानी के भीतर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा से ही काम करता है। 2 घंटा मतलब 2.5 घंटा से 2 घंटा, सॉरी 1.5 घंटा से 2 घंटा, 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स काम करते हैं। उससे ज़्यादा हो जाने से, क्योंकि वो ओपन एयर में है, ओपन एयर में रहने से बहुत सारे, चाहे हम लोग देखें या ना देखें वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, बहुत सारे बैक्टीरिया या एयर का खुद का एक मतलब बात है, जो कोई भी मेडिसिन ऐसे कोई मतलब कोई भी चीज़ों के साथ कांटेक्ट होता है। मान लीजिए जैसे देखिए क्या बोलेंगे, नमक को अगर हम लोग केज पे, अभी का जो मौसम चल रहा है, रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गलने लगेंगे, क्योंकि बाहर का वातावरण गर्म है। लेकिन विंटर में रखिए, विंटर में वो सही रहेगा, गलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। वैसे ही अगर मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा के भीतर हम लोगों को बदलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए आपका बर्ड्स का कोई पॉटी का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ लोग तो ऐसे ही करते हैं, वो बाद में हम आते हैं, डाल दिया, 4 घंटा हो गया। इतना सोच लीजिए, जब तक मान लीजिए आप जो अभी मेडिसिन दे रहे हो, वो उस टाइम से 2 घंटा वो मेडिसिन का असर रहेगा पानी में। उसके बाद अगर पानी बर्ड्स पिए, तो मान लीजिए वो नॉर्मल पानी पी रहा है, इतना सोच लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले किसी का अगर इस
पॉइंट के ऊपर या पूरा ये टॉपिक के ऊपर कोई भी पूरा सुनने के बाद कोई कन्फ्यूजन लगे तो कोई भी वेटनरी या ह्यूमन डॉक्टर को आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं देखिए, फिर पालन कीजिए। क्योंकि मैं जो आज टॉपिक मतलब आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ, ठीक है, अभी जो शेयर कर रही हूँ मेरा वो नॉलेज है मेडिसिन के ऊपर। क्योंकि मेडिकल जो साइंस होता है वो हम लोग पढ़ते हैं बर्ड्स के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर। मेरा एक मतलब डिमांड मतलब खुद का भीतर का एक मतलब अच्छा लगता है ये जानना, इसीलिए नॉलेज मैं शुरू से ही लेके चल रहा हूँ। तो आज तक ये इसके ऊपर वीडियो कोई भी चैनल पे आप देखोगे नहीं, आप ढूंढ लीजिए कोई भी चैनल पे, चाहे कोई भी देश में हो, ये चैनल देख लीजिए। क्योंकि मेडिसिन कितना रखना चाहिए केज के भीतर। तो क्या होगा, मान लिए आपका डायरिया हुआ है पाकी का, तो आप 2 घंटा में वो मतलब उसका भीतर का डायरिया का इन्फेक्शन जितना है उसका सारा दिन में 10 बार पानी पीना पड़ेगा, तभी जाके एक दिन का जो इन्फेक्शन है कमेगा। मान लीजिए 2 घंटा का भीतर वो 3 बार पानी पिया, फिर अब मतलब एक तो है पानी वाइट पानी दे देते हैं, वो बात छोड़िए, उस 2 घंटे के ऊपर चले जाने से वो मेडिसिन का जो असर है वो ख़त्म हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। मतलब 2-3 घंटा या 3.5 या 4 घंटे से मतलब एकदम नॉर्मल पानी हो जाता है। लेकिन 2 घंटा उसका स्ट्रेंथ जो होता है, एक मेडिसिन का जो स्ट्रेंथ होता है वो 2 घंटे में भीतर रहता है। जब वो बार्ड्स पानी पिएगा उसके शरीर में जाके वो काम करता है। लेकिन वो 2 घंटे के बाद पिए, मेडिसिन तो आप सही दे रहे हो। ये हुआ है मेरे से, क्योंकि बहुत मतलब एक भाई ने फ़ोन किया था, दादा आपने तो बोला लेकिन कम नहीं रहा है। तो उन्होंने आज ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसको हमने बोला देखिए अब 2 घंटा बाद मेडिसिन को बदल दीजिए, 2 घंटा बाद। तो उन्होंने वही किया, विश्वास नहीं करोगे, एक दिन के भीतर पॉटी का जो कलर था, पॉटी का जो मतलब कैरेक्टर था वो बदल गया, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल में चला गया। क्योंकि उसका जो असर है, एक होता है मेडिसिन का असर, 2 घंटा के ऊपर चले जाने से वो हल्का हो जाता है शरीर में, चाहे इंसान के शरीर में हो या हाँ, अगर हम बर्ड्स को पकड़ के ऐसे पिला रहे हैं ड्रॉपर से या कुछ चीज़ों से पिला रहे हैं, वो हमेशा काम करेंगे। क्योंकि एयर कांटेक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है, एकदम लाइट हो रहा है। मतलब वो बॉटल से निकलने के, चामच से गोलने के भीतर जितना होता है वो बहुत ही लाइट होता है, वो शरीर में जाके पूरा काम करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है एक पॉट में, पानी का पॉट में या सॉफ्ट फूड में देते हैं, चाहे विटामिन कैल्शियम हो या कुछ भूखा मतलब शरीर में प्रॉब्लम हुआ है उसका मेडिसिन पानी में देता हूँ। तो देने के 2 घंटा के भीतर ज़रूर बदलिए। अगर कोई बोलेंगे दादा हम तो निकल जाते हैं, मेरा टाइम नहीं रहता है, तो ये बोलने से चलेगा नहीं। क्योंकि ये होते रहते मतलब आप ये मान लीजिए आपका जो बर्ड्स है स्लोली ठीक होगा, ठीक तो होगा, लेकिन क्या होता है स्लोली तो ठीक नहीं होता है। मान लीजिए जिसका अगर सही से ऐसे पानी देने से अगर 2 दिन में सही हो जाए, वो उसका टाइम लग जाएगा 5 दिन 6 दिन, और आहिस्ता आहिस्ता उसका इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा, एक दिन आएगा वो एक्सपायर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पानी को वाटर वाला पानी मेडिसिन वाला पानी को 2 घंटा के ऊपर मत रखिए। और कोई भी बुखार हुआ है या कोई भी पेट का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी हुआ है, हाँ विटामिन कैल्शियम अगर ब्रीडिंग के लिए डाल रहे हो तो सुबह में डालो, वो भी एक नियम है, वो हम बोल देंगे। फिर मत डालिए एक दिन में, मतलब सारा दिन में एक बार खाने से वो काम आएगा। लेकिन कुछ पेट का प्रॉब्लम हुआ है, बुखार हुआ है, सर्दी लग गया है, कोल्ड मतलब कास रहा है या हाँची आ रहा है, कुछ भी मतलब शरीर का प्रॉब्लम के लिए कुछ भी मेडिसिन को एक टाइम मत दीजिए, वही डोज को 2 घंटा बाद बदल के दीजिए। हमने कुछ देर पहले ही बोला, जो जिसका उसका बॉडी का इन्फेक्शन है शरीर का, अगर वो सारा दिन में 10 बार पानी पिएगा तभी जाके एक दिन का कोर्स कंप्लीट होगा। और जब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिसिन का डोज हमेशा ज़्यादा दीजिए या पानी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। 2 चीज़, एक है अगर पानी भर के दे रहे हो तो डोज भी ज़्यादा दे दो, नहीं तो काम पे नहीं आएगा। और एक होता है पानी कम कर दो, डोज मतलब बैलेंस करके दो, तभी जाके वो सही होगा। क्योंकि ये ध्यान लगाइए फ्रेंड्स, नहीं तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। आज तक इसके ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाया,
क्योंकि मैंने सोचा था और कुछ दिन बाद बनाएंगे, क्योंकि कल जब एक कमेंट्स आया कौन सा मेडिसिन के साथ कौन सा मेडिसिन हम लोग एक कर सकते हैं, एक करने के बाद दे सकते हैं, तभी दिमाग में आया चलो ये भी हम इस वीडियो में डाल देते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी को, हम नहीं जानेंगे बोल के आपका बात सही नहीं होगा, जानना ही पड़ेगा। सो हमेशा, और एक चीज़ मैंने भी कभी सोचा था, जो फीडर होता है ना, वाटर का फीडर, उसमें अगर पानी डाले तो वाटर कांटेक्ट ज़्यादा, एयर कांटेक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो पानी का ड्यूरेशन मतलब मेडिसिन का जो गुण है वो ज़्यादा टाइम रहेगा। लेकिन एक बात सोच के देखिए, ये 20 रुपया, 30 रुपया, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ में जो फीडर आता है, अगर उसमें पानी भी नॉर्मल तरीके से ऐसे रख दीजिए, अगर ओपन कीजिए, प्लास्टिक का अगर गुण मतलब कैरेक्टर सही नहीं होगा, उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, पानी रखने के बाद कुछ ऐसे प्लास्टिक का जो पॉट होता है जिस चीज़ के पास है, अब मान लीजिए 4-5 घंटा से परे है, अब पानी फेंकने के बाद ऐसे हाथ घुलाइए, देखिए मतलब स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि उसमें फंगस चले आते हैं, ज़्यादा दिन रहने से और भी होता है, तो ऐसे थोड़ा सा उसको धोना पड़ता है, साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। ऐसे फीडर में क्या होगा, अगर उसका क्वालिटी सही नहीं है तो मेडिसिन डालने के बाद वो रिएक्शन हो सकता है, या नॉर्मल पानी डालने के बाद ही ज़्यादा टाइम पड़े रहे, ऐसे मौसम में रिएक्शन हो सकता है। ये रिएक्शन क्या करेगा, पेट में बीमारी ले आएगा, पेट का इन्फेक्शन बढ़ेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, आहिस्ता आहिस्ता बार्स आपका मतलब दुर्बल हो जाएंगे, आप पकड़ भी नहीं पाओगे जो बार्स मेरा क्यों ऐसे हो रहा है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो गुण मतलब, क्योंकि देखिए बाहर से इसको उसका हम लोग तो ख़रीद के ले आते हैं, ऐसे मतलब ऐसे पड़ा रहते हैं, उठाया, प्रे किया, घर में ले आके थोड़ा सा साफ सुथरा करके डाल दिया, केज में लगा दिया, क्योंकि हम लोगों को बचना है, ज़्यादा टाइम पानी बदलना नहीं पड़ेगा। फीडर का जन्म इसीलिए ही हुआ है, लेकिन उसका क्वालिटी तो देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो हम मेरा जो मतलब बाट से उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं फीडर गलत है, फीडर की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसके पास वक्त नहीं हो फीडर लगा के चले, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर मेडिसिन चाहे कुछ भी हो, 2 घंटे के भीतर एयर कांटेक्ट हो या ना हो, उसका एक एयर का मतलब सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, मतलब जो प्लास्टिक से बनाया हुआ है वो फीडर, उसके साथ पानी का या उसके साथ पानी में जो मेडिसिन डाल रहे उसके साथ अगर रिएक्शन होगा, वो केमिकल आहिस्ता आहिस्ता पानी में गलने लगेगा, फिर वो जब बर्ड्स पिएंगे वही पानी, अब पचा मतलब समझ भी नहीं पाओगे जो कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए अगर फीडर के लिए सोच रहे हो तो गुड क्वालिटी जिसका प्राइस ज़्यादा हो ठीक है, लेकिन बर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इसीलिए फीडर को भी सही से चुनिए। फीडर मतलब कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा दाम होने से भी क्वालिटी सही नहीं होता है, क्वालिटी कम, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसको खुद को मतलब वो पहचान होना चाहिए, चीज़ों को पहचान होना चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए। ऐसे पड़े रहते हैं का मतलब ख़राब है नहीं, उसके भीतर भी अच्छा चीज़ है, लेकिन क्या होता है ना, जो प्लास्टिक का जो बात है, देखिए हर चीज़ जो खाने वाला चीज़ हम लोगों का जो प्लास्टिक में आता है, जैसे मिल्क ले लो या ऐसे कुछ भी ले लो, उसके भीतर कुछ किया हुआ रहता है, जो उसका भी एक एक्सपायरी होता है, जो इस डेट के बाद अगर रहे तो प्लास्टिक के साथ मिल्क का एक मतलब रिएक्शन होगा, तो खाने से पेट में बीमारी आ सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। वैसे ही बर्ड्स के लिए भी। तो इसीलिए आज जो हमने देखा कि मेडिसिन को 2 घंटे के बाद बदल के दीजिए, नहीं तो 2 घंटे के बाद अगर बर्ड्स पानी पिएंगे, मान लीजिए वो नॉर्मल पानी पी रहा है, उसका प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। ये एक गया बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट। दूसरे पॉइंट ये है, देखिए मेडिसिन जो है विटामिन कैल्शियम ये एक साथ दे सकते हो, जैसे आज हमने दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पॉलीवियन के साथ चेरिसियाब एक साथ मिला के दिया, क्योंकि एक होता है, देखिए एक होता है केमिकल रिएक्शन और तो कुछ नहीं है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बर्ड्स जब उसको खाएंगे उसका तबीयत ख़राब होगा।
पेट में बीमारी आएगा। लेकिन आज की डेट में मेडिसिन के साथ मेडिसिन हम पी सकते हैं, जैसे कि जब भी एंटीबायोटिक प्रयोग कीजिए तभी प्रोबायोटिक भी उसके साथ डालिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन हाँ, और एक चीज़ हम ये बात थोड़ा सा देर शुरू करते हैं, ये तो मेडिसिन में बात पहले बोला, अगर आप कोई नेचुरल चीज़ मान लीजिए नीम का पत्ता का पानी उबाल के दे रहे, वो भी 2 घंटे के भी ऊपर मत रखिए, उसमें भी उसका गुण ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब भी कुछ भी चीज़, चाहे खाना हो, पानी हो, मेडिसिन वाला पानी हो या नेचुरल कुछ चीज़ का पानी हो, तो वो दाने देने से 2 घंटा के भीतर उसका रिएक्शन होता है, मतलब जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन में बदल जाते हैं। इसीलिए पानी बदल के देना चाहिए, चाहे वो आप नेचुरल चीज़ों का पानी हो, कोई खाना दे रहे हो। हाँ, एक मतलब जो ड्राई सीड है, मतलब सीड्स जो होता है, बर्ड्स को हम सीड्स प्रोवाइड करते हैं, वो एयर के साथ, क्योंकि वो हार्ड है, उसमें पानी नहीं है, इसीलिए वो सही रहता है। फिर भी अगर उसमें पानी पड़ जाए या बर्ड्स पॉटी कर ले, उसमें भी फंगस हो सकता है, कुछ भी। तो हमने ये देखा, आज कोई भी चीज़ का वाटर का जो चीज़ है, मेडिसिन वाला वाटर हो या नेचुरल चीज़ का वाटर हो, 2 घंटा के ऊपर रखने से उसका एक्शन जो है, गुण जो है ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर बर्ड्स जो मेडिसिन वाला पानी पिए या आपका नेचुरल चीज़ का पानी पिए, वो एकदम प्लेन पानी पी रहे हैं, मान लीजिए इतना प्लेन पानी का मतलब वो ख़तरनाक पानी पी रहे हैं, इसीलिए उसको बदल के देना चाहिए। तो फिर मैं टॉपिक के ऊपर फिर वापस आता हूँ। जो मेडिसिन के, एक मेडिसिन के साथ दूसरा मेडिसिन जा सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। जैसे विटामिन और कैल्शियम एक साथ जा सकता है, मल्टीविटामिन कैल्शियम जा सकता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ कैल्शियम जा सकता है, लीवर के साथ हजम जा सकता है, लीवर हजम विटामिन एक साथ जा सकता है, चाहे वो ड्राई में हो या कुछ भी हो। जैसे एंटीबायोटिक जब भी प्रयोग कीजिए तभी प्रोबायोटिक एक साथ प्रयोग कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक जाने के बाद शरीर में, हम लोग के शरीर में 2 तरह का कीड़ा होता है, जिसको हम लोग जो बोलते हैं बैक्टीरिया, जिसको जो अच्छा बैक्टीरिया है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और बुरा बैक्टीरिया है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एंटीबायोटिक डालने से दोनों कीड़ा मर जाता है। इसीलिए शरीर में अगर उसके बाद विटामिन का सपोर्ट ना रहे तो शरीर दुर्बल हो जाता है। तो इसी कारण अगर एंटीबायोटिक के साथ हम लोग प्रोबायोटिक भी डालें, प्रोबायोटिक जो अच्छा जो बैक्टीरिया है उसको सही रखेंगे, बुरा को ख़त्म करेंगे और इम्यूनिटी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए हर चीज़ के साथ जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे है, जैसे मान लीजिए आप नीम का पत्ता का पानी दे रहे हैं या तुलसी पत्ता उबाल के दे रहे हैं या अदरक को उबाल के दे रहे हैं, उसके साथ कोई केमिकल मतलब मेडिसिन मत मिलाइए। नेचुरल चीज़ को नेचुरल रखिए, केमिकल को अलग रखिए। एक भाई ने कर दिया था, नीम पत्ता के भीतर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाल दिए, कभी मत कीजिए, वो रिएक्शन में आ जाएगा और बर्ड्स पिएंगे, मरेगा कि नहीं मरेगा उससे पहले मर भी सकता है, ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा, नहीं तो पेट का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए जब नेचुरल कुछ डाल रहे हो तो नेचुरल भी रखो, मतलब नीम पत्ता, तुलसी पत्ता, आपका अदरक सब एक साथ करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी जो हुआ है उसके हिसाब से डालो, लेकिन कभी भी नेचुरल चीज़ के ऊपर मतलब पानी के अलावा मेडिसिन मत डालिए। लेकिन मेडिसिन से मेडिसिन के जा सकते हैं, जैसे अभी आज ने दिया, हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा चेरी सिरप, थोड़ा सा, मतलब दोनों ही मन किया इसीलिए दिया। अगर किसी पार्ट्स का बुखार हुआ है या सर्दी के साथ बुखार हुआ है तो उसमें जाएगा आपका पैरासीटामोल 250 जाएगा, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा हजम और लीवर भी जाएगा। पॉटी नहीं हो रहा है तो ORS देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये डाल के देखिए, अगर ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा सर्दी हुआ है तो एजिथॉल 100 के साथ भी ये सारे जो अभी बोला वो सब कुछ जाएंगे, लेकिन उसका ड्यूरेशन भी 2 घंटा। 2 घंटे के बाद आपको पानी को बदल के फिर नया से देना पड़ेंगे या प्लेन पानी डाल दी, या आपके ऊपर है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं। फिर एक सवाल, बड़ा सवाल है, जो होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो एलोपैथी के साथ चलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कभी कभी हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए लाइफ गार्ड के लिए एलोपैथिक चल रहा है और उसको भीतर से ठीक करने के लिए होम्योपैथी चल रहा है, तो एक 2 मिनट का या 3 मिनट का गैप देके, या कभी कभी मेडिसिन के ऊपर निर्भर करता है कितना गैप होना चाहिए, या एक साथ भी हम लोग पी सकते हैं। वैसे ही बर्ड्स को भी अगर मान लीजिए पैर में चोट आ गया
तो लंगड़ा के चल रहा है, तो उसके साथ अर्निका 30 या अर्निका 200 के साथ आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा कैल्शियम भी डाल सकते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। और एक चीज़ जो लोग समझते नहीं है, देखिए पानी में शरीर जो है, मान लीजिए शरीर में बुखार हुआ है तो हम लोग पैरासीटामोल पीने के बाद वो पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद शरीर मेडिसिन का जो काम होता है वो ब्लड के साथ मिल के वही काम करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग 5 मेडिसिन को एक साथ मिलाने के बाद प्रोवाइड किया तो शरीर के पानी शरीर में जाने के बाद जिसका जो काम है वो वही करेगा। ये नहीं है जो एकदम मिक्सिंग हो के मतलब एक खिचड़ी बन जाएंगी, खिचड़ी नहीं बनेगी। शरीर में जाने के बाद जितना डोज के हिसाब से जा रहे हैं शरीर में पानी के साथ, उसी के हिसाब से वो काम करने लगेंगे, शुरू करेंगे। और शरीर के जाने के बाद तुरंत काम नहीं करते हैं। इतना जान लिए, कोई भी टैबलेट या सिरप शरीर के जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बाद काम शुरू होता है। इसीलिए इंजेक्शन का जन्म हुआ या सैलाइन का जन्म हुआ और डायरेक्ट ब्लड में घुस जाते हैं तो उसका काम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मतलब जो आधा घंटा वो 2-3 मिनट में शुरू हो जाता है इंजेक्शन जो होता है। तो इसीलिए ये नॉलेज रखिए, मिला सकते हैं लेकिन नेचुरल चीज़ के साथ मत मिलाइए। नेचुरल को नेचुरल रखिए, मेडिसिन को मेडिसिन रखिए। सॉफ्ट फूड में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो दे सकते हो, लेकिन फिर भी सॉफ्ट फूड 2 घंटा के ज़्यादा मत रखो। उसमें भी देखिए कुछ क्या हो रहा है, एक तो एयर के कांटेक्ट में सॉफ्ट फूड है, उसके बाद मेडिसिन है, मतलब वो खिचड़ी बन सकता है। मतलब एक अगर 2 घंटा के ऊपर हो गया तो एक स्मेल आएगा। स्मेल का मतलब है देखिए एक स्मेल क्यों होता है, क्योंकि वो पच रहा है या उसमें बैक्टीरिया का जन्म हो चुका है, इसीलिए वो स्मेल का जन्म होता है। क्योंकि कभी कभी बैक्टीरिया का जो शरीर का जो गंध है वो निकलते हैं। तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कोई भी डॉक्टर को दिखा के कन्फ्यूजन होगा तो दूर कर सकते हैं, जो मेरे बात कितना सच्चाई है, ये कितना झूठ है। क्योंकि ये मेडिकल साइंस का सपोर्ट लेके ही हम बोल रहे हैं। फिर भी अगर किसी के मन में आए तो आप लोग वीडियो को पूरा शो कर सकते हो, जो इसमें जो बोल रहे हैं व्यक्ति वो सही है या गलत है। और मेडिसिन अगर अलग अलग हम लोग डालें तब भी काम आएगा। कुछ लोग जो करते हैं विटामिन का एक कोर्स करवा दिया, इसका एक, लेकिन आपका विटामिन कैल्शियम तो अलग अलग दे सकते हो, लेकिन पेट का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो अगर आप पहले हजम दोगे, उसके बाद मतलब लीवर दोगे, उसके बाद पेट के O2 या लोमोटिल या व्हाटएवर कुछ भी मेडिसिन दोगे तो सड़ेगा नहीं। उस टाइम पे आपको एक साथ मिला के ही देना पड़ेगा। और एक चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट, अगर बार्ड्स को आप डायरेक्ट पिला रहे हो मेडिसिन तो उसका डोजेज 1-2 या कनू या कॉकटेल ऐसे बार्ड्स होगा 3 से 4 ड्रॉप, 3 ड्रॉप चाहिए। अगर लव बर्ड, बजीज, फिंच, जावा ऐसे कोई बर्ड होगा 1 या 2 ड्रॉप डालिए। लेकिन वही मेडिसिन अगर पानी में दोगे तो ml के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। 30 ml का एक डोज होगा, 100 ml का एक डोज होगा, 50 ml का एक डोज होगा। अगर लीटर में बदल जाएंगे तो मेडिसिन भी ml में आ जाएगा। तो ये डोजेज सही रखिए। डोजेज में एक प्रॉब्लम होगा तो आपका जो प्रॉब्लम हुआ है वो सही नहीं होगा। तो आज इतना ही। वीडियो को सही लगा तो एक लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और आज का ये जानना बहुत ही, आज के डेट में जानना नहीं, हर डेट में ये जानना ज़रूरी है। जो मेडिसिन के ऊपर अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कितना देर उसको रखना चाहिए, कौन से मेडिसिन के साथ कौन सा मेडिसिन जाएगा नहीं जाएगा, सब कुछ। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कर लीजिएगा। नमस्कार।